सर वैसे आप स्टील स्पेस पे कुछ बढ़िया सा बताने वाले थे, लेकिन नंबर्स पहले देख लेते। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील 1277 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, 1313, 1326 और 1340 के टारगेट के लिए। रिजल्ट हर एक पैमाने पर मजबूत है। थोड़े से ऑफकोर्स वन टाइम गेंस भी इसको मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद नंबर्स बढ़िया। सबसे बढ़िया बात है कि स्टील सेक्टर को लेकर हमारा आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको नटशेल में बताता हूँ, पहली जनवरी से लेकर पहली मई, यहाँ 4 महीनों में फ्लैट प्रोडक्ट्स के दाम करीबन आपके बढ़े हैं 13,000 रुपये। जेएसडब्ल्यू के रिजल्ट्स में पार्शियल इम्पैक्ट उसका दिख रहा है। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट में इनको फ़ायदा हो रहा है कमज़ोर करेंसी का जी। तो मेरा ये मानना है कि जो रिजल्ट जेएसडब्ल्यू स्टील के आए वैसे ही रिजल्ट आपको सेल और टाटा स्टील के भी दिखेंगे। तो स्टील शेयरों में तेजी होगी, और टाटा स्टील तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टाटा स्टील में तो उसके जो यूरोप का भी फ़ायदा मिलेगा। यूरोप में भी उन्होंने $100 की प्राइस हाइक ली है। यूरोप में कुछ एक एडिशनल ड्यूटी भी यूरोप ने लगाई जो खाली यूरोप के बाहर वाली कंपनियों पे लगती है। इनका तो यूरोप में खुद का इनका कोरस ही है। तो आई थिंक टाटा स्टील सेल पे भी नज़र आपको रखनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू के नंबर तो अच्छे हैं, पूरे सेक्टर पर हम बुलिश हैं। दूसरा सेक्टर है पैसेंजर व्हीकल के बाद, जिसकी मैं कह रहा था कि आपको रिसर्च रखूंगा, तो अभी मैंने बता दिया आपको। तो मेटल शेयरों में, स्टील शेयरों में तेजी का व्यू रखना है। ठीक है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, और जो ये प्राइस हाइक हुई इसका पूरा इम्पैक्ट आपको पहली तिमाही में दिखेगा। तो अगला क्वार्टर भी अच्छा आएगा, अभी से लिख कर अभी से लिख लो, स्टील का अगला क्वार्टर पहली तिमाही बढ़िया आएगी। ये सब चक्कर में मत पड़ना कि लड़ रहे हैं युद्ध, वो सब होने दो, उनका जिसका जो चल रहा है कंपनी पे फोकस करो, इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, क्लियर है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जिसकी हम सेक्टर की बात कर चुके हैं, 333 के स्टॉप लॉस से खरीदे हैं, 344, 348, 355। अगर आज ये 5-1% नहीं चले तो मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा, इतना तो बनता है इसका चलना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। जेएलआर का बिजनेस बॉटम आउट होने के संकेत दे रहा है। ये सबसे खराब प्रदर्शन जेएलआर का था, वो खत्म हो गया, अच्छा होगा। और वित्त वर्ष 2027 में दोनों अच्छा करेंगे, जेएलआर भी और इंडियन बिजनेस भी। अच्छा। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडोवेल, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस शानदार है, बहुत बढ़िया। ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट का मिक्स किया इन्होंने, उसका फ़ायदा मिला है इसको, यूनाइटेड स्पिरिट्स को। लेकिन मार्जिन्स बहुत बढ़िया है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो आनी चाहिए वो नहीं, 5.5% के। अब इसको ये डिसाइड करना है कि वॉल्यूम ग्रोथ पे गिरूं या मार्जिन्स पे बढ़ूं। ठीक है, अगर वॉल्यूम ग्रोथ पे गिरता तो खरीदना है, ठीक है, मार्जिन्स पे बढ़ता तो प्रॉफिट बुक करनी है, और कुछ नहीं तो फिर इंतजार करके देख रहे, डिसाइड कर लो। ठीक है, सपोर्ट 4 बजे कौन कॉल है उस पर होगा। बायस मेरा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है, ऊपर के। ठीक है, सपोर्ट 1250 पे, 1350 रुकावट का लेवल। वोल्टास मिले जुले नतीजे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हर बार की तरह ढीली है। वोल्टास नंबर कब देगा समझ में नहीं आता। ठीक है, और इतनी गर्मी में नहीं दे पा रहा, लेकिन 4.5% के मार्जिन जो आए थोड़े से मुझसे कम आए, लेकिन कमेंट्री फिर स्ट्रॉन्ग दे दी पहली तिमाही की, बढ़िया है। और पहली तिमाही के नंबर हमें लगता है अच्छे आने भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब इसको नीचे खुले तो शॉर्ट नहीं करना, ऊपर खुल जाए तो लेना नहीं है। दोनों में अगर डायरेक्शन ले तो शायद ऊपर की तरफ का डायरेक्शन बनने के चांस ज़्यादा है। अच्छा। अगर नीचे खुल जाए तो सपोर्ट है 1248 के आसपास, तो देखो नीचे में कहाँ आपकी एक एंट्री हो पाती है। 1330 के ऊपर और मजबूत होगा। मुथूट नंबर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन एसेट क्वालिटी ख़राब आई है, मज़ा नहीं आया मुझे देख के। ठीक है, मैनेजमेंट का आउटलुक बहुत कॉन्फिडेंट है FY 27 को लेकर, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी दौड़ा हुआ है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि है ना एसेट क्वालिटी को लेकर भी। और दूसरा है कि जो वॉल्यूम जो ग्रोथ आई है ना, वो प्राइस अप्रिशिएशन से ज़्यादा आई है बजाय वॉल्यूम ग्रोथ के। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा स्टॉक में ऊपर के लेवल पे सावधान रहे, नीचे खुले तो ही देखें और ऊपर में खुले तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सपोर्ट है इसका 3480 और 3430 पर, 3650 के ऊपर होगा मजबूत। ठीक है, कैश मार्केट की कुछ अच्छे रिजल्ट लिख दूँ, मैं आपके सामने बता दूँ। अपोलो टायर बहुत बढ़िया नंबर है, लंबे समय बाद नंबर स्टॉक अच्छा है। 3 महीने में 18% घटा हुआ शेयर भी है, ये शेयर चलना चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर, इसके भी नंबर अच्छे हैं, और 3 महीने में ये 6% घटा हुआ है, 1 महीने में 7% घटा हुआ है, यहाँ पर तेजी बन सकती है। सीमेंस एनर्जी के नंबर बढ़िया हैं, स्टॉक हालांकि 1 महीने में 9% बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी जगह है इसमें और बढ़ सकता है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है, नंबर्स बहुत बढ़िया मजबूत आते दिखे हर एक पैरामीटर पे। और आखिर में KRN हीट एक्सचेंजर, जो सेठी साहब बार बार लगातार रिकमेंड करते हैं, नंबर्स बहुत बढ़िया हैं, मतलब जोरदार तोड़फोड़ परफॉर्मेंस। रिस्क एक ही है कि स्टॉक 3 महीने में 66% दौड़ा हुआ है, तो और देखते हैं और बढ़ता है नहीं बढ़ता, बट नंबर्स बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके लिए